देखो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और उसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि 3 अलग अलग सेक्शन में अपन करेंगे। असाइनमेंट नंबर 4। ओके। असाइनमेंट नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जिसका नाम बोलूं उसको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नियरली 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ डैश एंड डैश। इसका आंसर अंजनी। ओशंस है ना। हाँ, ओशियन। सी। सी। हो गया ना बेटा? वही तो है, नहीं तो सही है। हाँ हाँ, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रनिंग एंड फॉलिंग वाटर। क्या बना सकते हो आप गिरते हुए पानी से या बहते हुए पानी से? सौम्य बेटा आंसर दो। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3, वी कैन डैश द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बाय इंस्टॉलिंग डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स। इसका आंसर आश्वी। वी कैन देखो, डिसैलिनेशन जो प्लांट होते हैं, इसका मतलब है उसमें से सैलिनिटी को हटाना। पानी में से सैलिनिटी इंक्रीज। को हटा के आप क्या कर सकते हो? इंक्रीज। आप ड्रिंकिंग वी वाटर की कैन सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट है, इन डैश एरियाज लैंडस्लाइड्स हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर। कैसे रीजन में होता है ये? इसका आंसर तनु। सर माउंटेन रीजन में। वेरी गुड। माउंटेन्स में जो है स्लाइड्स अक्सर होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द परसेंटेज ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज। फ्रेश वाटर, टोटल फ्रेश वाटर बताओ सौम्या। यस सर। क्वेश्चन नंबर 5, द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ इज। सर 2.7। वेरी गुड। 2.7 परसेंटेज। 97.3% जो वाटर है टोटल, वो सलाइन है, और 2.7 टोटल वो फ्रेश वाटर है। इसमें से फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1% जो है वो अपने लिए अवेलेबल है। ये 1% जो है, ये वो है जो कि रिवर, लेक, ग्राउंड वाटर, उसमें आपको देखने को मिलता है। ओके। और इस 1% में से भी अगर मैं बात करूँ ग्राउंड वाटर की, तो वो आएगा 0.03%। अपने लिए जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो वाटर अवेलेबल है, वो कौन सा है? 0.03%। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। किससे बनती है सोइल? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आश्वी। सर वेदरिंग। वेरी गुड। वेदरिंग एक प्रोसेस है, उसी से आपकी सोइल जो है वो फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय डैश। अंजनी। तो इसको क्या बताना है? इसमें बताना है कि प्राइवेट लैंड का ओनर कौन होता है।
लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है तो बात तो सही है आपकी, लैंडलॉर्ड होता है, लेकिन वो इंडिविजुअल होता है कि कोई कम्युनिटी होती है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। इंडिविजुअल। वेरी गुड। ये एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं। ओके, चलो। द ग्रेनी लेयर ऑफ लैंड इज कोल्ड। क्या बोलेंगे इसको? और तनु इसका आंसर बताएगी। क्या बोलेंगे? सॉइल। वेरी गुड। सर असाइनमेंट में था ये क्वेश्चन, मुझे याद है। ओके। Soil becomes fertile due to the right mix of dash and dash. तो हमने बेटा आंसर बताओ इसका। सर मिनरल। वेरी गुड। मिनरल्स एंड सो ऑर्गेनिक मैटर। वेरी गुड। अरे तुम तो सभी होशियार हो गए, आजकल तो कोई गलत आंसर बताता ही नहीं है। चीटिंग तो नहीं करते हो ना? नो सर। सर आपके चलो, सामने बैठे हैं ना वीडियो। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, याद करके आते हो। क्वेश्चन नंबर 10, द कलर टेक्सचर एक्सेट्रा ऑफ द सोइल इज डिटरमाइंड बाय डैश। आसवी। कलर टेक्सचर का कलर टेक्सचर क्या है आंसर? सर मतलब ये तो पूछ रहा है ना कि सॉइल का जो कलर और टेक्सचर होता है वो किस वजह से डिटरमाइंड होता है। हाँ, किस वजह से उसमें आता है वो चीज? तो पेरेंट रॉक की वजह से। वेरी गुड। जो उसकी पेरेंट रॉक है जिससे वो सोइल फॉर्म हो रही है, उसी से आएगा बेटा। आप देखते हो ना, जैसे पेरेंट होते हैं 60 to 70% बच्चे भी उनके वैसे ही दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्लाइमेट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ वेदरिंग इंक्लूड। कौन कौन से ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जिनकी वजह से वेदरिंग की प्रोसेस स्लो या फास्ट हो सकती है? और इसका आंसर बताएगी अंजनी। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन तो बेटा एक फैक्टर की बाद की प्रोसेस है, किसकी वजह से होता है वेदरिंग? क्लाइमेट। क्लाइमेट हाँ, ये हो सकता है क्लाइमेट। और टेम्परेचर। वेरी गुड। तो बेटा क्लाइमेट जब आपने बता दिया तो क्लाइमेट में तो टेम्परेचर भी आ गया और एयर प्रेशर भी आ गया, दोनों यहाँ पे आ गए। अब आप टेम्परेचर नहीं बता सकते, क्लाइमेट बोल दिया तो। तो उसमें तो सर क्लाइमेट तो है दिया हुआ है ना, तो और क्या है? वेदरिंग की प्रोसेस स्टार्ट किससे होती है? इसमें एजेंट कौन सा होता है जिसकी वजह से वेदरिंग होती है? सोचो, क्या है? बोला फिर क्या बोले, भी क्या बोले। मैं बोल रहा हूँ किससे वेदरिंग वेदरिंग। की प्रोसेस, उसमें एजेंट कौन होता है वेदरिंग की प्रोसेस में? किसकी वजह से वेदरिंग होती है? कौन करता है वेदरिंग? ह्यूमंस और तो क्या। नहीं बेटा, तब बोलता हूँ मैं आपको कंटिन्यू क्लास लेना और उसको रिलेट करना, ठीक है? चलो सौम्या बेटा, मेरे को बताओ वेदरिंग में कौन से एजेंट है जिनकी वजह से वेदरिंग होती है? तो एक ऐसे एजेंट। सर टेम्परेचर तो टेम्परेचर। ओके। सर रेनफॉल। नहीं बेटा, टेम्परेचर और रेनफॉल तो उसके पीछे के
प्रोसेस के मतलब कि उसको प्रोसेस को स्टार्ट करने वाली चीजें होते किससे हैं, वेदरिंग किससे होती है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर अरे बताया नहीं था क्या, ऐसे एक रॉक है, ऐसे कट कट के जा रही है, किसकी वजह से जाएगी ये कट कट के? हाँ तनु बोलो, तनु बोलो। विंड एंड वाटर। वेरी गुड, विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर। तो चलो क्लाइमेट में तो विंड तो आपकी आ गई कि विंड स्पीड, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से विंड स्पीड स्लो एंड फास्ट हो सकती है, ये तो विंड आ गई। अब बचा कौन, वाटर। तो वाटर किससे आएगा? रिवर से। रेनफॉल से आएगा बेटा, रिवर से थोड़ी ना वेदरिंग। अब जैसे हाइट पे अगर कोई रॉक है तो वो रिवर से थोड़ी ना होगी, रेनफॉल से होगी ना। तो रेनफॉल और क्लाइमेट, ओके, ये दो एजेंट है जिनकी वजह से आपकी वेदरिंग की प्रोसेस जो है स्पीड फास्ट और स्लो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बोलो। इसमें तो सर क्लाइमेट तो पहले से दे रखा है ना, क्लाइमेट फैक्टर्स। ओके, हाँ क्लाइमेट पहले से दे रहे, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेट में आप एक क्लाइमेटिक फैक्टर का नाम डाल दो, या तो प्रेशर या फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर को तो सकते हैं। ओके, क्लाइमेट पहले से दे रखा है तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर, इन दोनों में से एक चीज यहाँ पे लिख दो आप, क्योंकि दोनों ही क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है, डैश इज द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज। कौन सी ऐसी मेथड था जिसमें आप डिफरेंट क्रॉप को अल्टरनेटली ग्रो कर रहे थे? इसका आंसर सौम्या, सौम्या क्वेश्चन नंबर 12। इंटरक्रॉपिंग। वेरी गुड, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप टू या मोर क्रॉप को अल्टरनेटली ग्रो करते हो। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। 70% ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट एज कैसे फॉर्म में होता है? इसका आंसर मेरे को बताएगी, कौन रह गया, आज भी बताएगी। सो ग्लेशियर और आइस शीट लगता है ना सर, ग्लेशियर। हाँ वेरी गुड, आप बोल सकते हो ग्लेशियर या फिर आइस फॉर्म में, आइस आइस या फिर आइस सीट। आइस कैप्स भी तो बोल सकते हैं। आइस कैप्स भी बोल सकते हो, ग्लेशियर भी बोल सकते हो, आइस सीट भी बोल सकते हो, चीज तो वही है। चलो नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, इसमें आप सीक्वेंस देख लो, आसवी, तनु, अंजनी, सौम्या, यही फिर रिपीट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड करो, आंसर बताओ। The quality of land differ from place to true. वेरी गुड, नेक्स्ट। Natural resources are essential for economic development of a country. True. वेरी गुड, नेक्स्ट। अंजनी बेटा थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलो। Water is found only in liquid form on Earth. False. वेरी गुड, फॉल्स कैसे, कहाँ देखा आपने, मून पे, मार्स पे, जुपिटर पे, कहाँ पे देखा आपने? हिमालय पे फ्रीज में भी देखा है वो जिम जाती है। कहाँ? अरे सर रेफ्रिजरेटर के अंदर भी देखा है, वो पानी आइस बन जाती है ना उसकी। किसके अंदर, किसके अंदर, फिर से रिपीट करो, किसके अंदर? रेफ्रिजरेटर फ्रीज के अंदर वो आइस बन जाती है ना। अरे बेटा समझ में नहीं आ रहा, आप थोड़ा पास में आके बोलो। सर ऐसे बोल रही है कि सर एक तो पर वो ग्लेशियर्स के रूप में सॉलिड में दिखती है,
और जो अपन वो अपन बर्फ जिमाते हैं ना, वो अपन को बर्फ आइस शीट ग्लेशियर और आइस शीट दिखती है ना। ओके, ग्लेशियर और आइस जो सीट है उसमें भी आपको वाटर देखने को मिलता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। Land has similar features all over the surface of the earth. So false. बेटा इसको एलिबरेट करो, कैसे ये फॉल्स है। सौम्या, एग्जाम्पल से इसको समझाओ। सर लैंड पे सिमिलर फीचर्स नहीं होते क्या? जैसे सॉइल भी सेम नहीं है हर जगह। वेरी गुड। और सो वाटर। नहीं नहीं, वाटर नहीं, लैंड फीचर्स बता रहा है। तो लैंड पे सिमिलर फीचर्स, इसका मतलब कहीं पे लैंड माउंटेन के फॉर्म में होगा, कहीं पे लैंड यस। प्लेटू के फॉर्म में होगा, और कहीं पे लैंड प्लेन के फॉर्म में होगा। हो गए ना अलग अलग फीचर। तो बेटा वो एग्जाम्पल जो होते हैं ना, उनको जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ ना, उनको याद रखा करो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, plains and valleys are densely populated because of soil fertility. बताओ। Valleys और plains ये दोनों जो रहता है ये पॉपुलर है soil fertility के। True। तेरा वैसे पूछेगा क्यों है true? नहीं पूछूंगा मैं ट्रू क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 6। Population and technology are important factors that determine land use patterns. True. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7। The growing population is not a cause of soil erosion. Growing population. Not a cause of soil erosion. It's called फॉल्स। क्या समझे इससे अंजनी? आ रही है आवाज? कहाँ से आ रही है? सर सौम्य के पास सारी दिखती है। सुनो मेरा, आपके पास से शायद कुछ आवाजें आ रही है, कुछ नो सर। रब करने की। सर यहाँ पर कोई है ही नहीं पास में। ओके कोई बात नहीं। जो रीडिंग करेगा वही माइक ऑन रखेगा। हाँ, जो रीडिंग कर रहा है ओनली वही माइक ऑन रखेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, फॉल्स क्यों है अंजनी? सर वो तो उसकी वजह से होता है ना, सर वो ग्रोइंग पॉपुलेशन की वजह से थोड़ा ना होता है। अरे नहीं है। नहीं, ग्रोइंग पॉपुलेशन इज नॉट ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। तो फिर तो ये आपका ट्रू होना चाहिए। नहीं है सर, नहीं है, नॉट अ कॉज ऑफ सॉइल, नहीं है वो कॉज सॉइल। सर मैं बताऊं, नहीं है, नहीं है। हाँ तनु बेटा, क्या समझे आप इस सेंटेंस से, मतलब क्या समझे पहले मुझे ये समझाओ। कह रहा है कि है ना, ग्रोइंग पॉपुलेशन जो अपनी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है ना, ये सर कॉज नहीं कर रही सॉइल इरोजन की। सर ये है ना, सर ये सर गलत बोल रहा है सर, ये कर रही है पॉपुलेशन को, सर अपनी पॉपुलेशन सर कर रही है सॉइल इरोजन। पूछो वेरी गुड, कैसे? कैसे कर रही है, एग्जाम्पल बताओ यार। मान लो अब अपन कभी डेजर्ट, अपन कहीं भी जाते हैं तो सर अपन पहन के तो जाते ही ना, नीचे कुछ ना कुछ स्लीपर वगैरह, तो अपन जब चलते हैं तब सर अपन लोग थोड़ा पैर से थोड़ी मिट्टी इधर उधर कर देते हैं, जो सोन इधर से उधर आया उसको उधर भेज देते हैं। तो सर सिस्टम करके सॉइल ये तो इरोजन बेटा बहुत माइनर एक रिजल्ट हो सकता है सॉइल इरोजन का। इसके अलावा मैं देखो, बताऊं? जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन को खाने के लिए अनाज तो चाहिए बेटा, वीट या राइस तो चाहिए, और वो कहाँ से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा, और एग्रीकल्चर की जगह तो लिमिटेड है। तो कहाँ पे जाएंगे एग्रीकल्चर करने? फॉरेस्ट में जाएंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे, और फॉरेस्ट अगर कटिंग होगी
तो वो क्या सोइल इरोजन को एक तरह से बढ़ावा देता है। ओके अंजनी बेटा समझ में आया सेंटेंस का मतलब? आज नींद में हो क्या? तबीयत तो ठीक है? Yes. No, sir. क्वेश्चन नंबर 8 किसका टर्न है? Topography and organic matter affect soil composition of the soil. So true. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 Time affects the rate of humus formation during the process of soil formation. सर ये पूछना क्या चाह रहा है ये बताओ। कोई नहीं पूछ रहा, बस ये स्टेटमेंट है कि ये सही है कि गलत है, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, ये तो बता रहा है टाइम आपको। है वो अफेक्ट कर रहा है रेट ऑफ द ह्यूमस फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा वो अफेक्ट करता है ह्यूमस। तो ट्रू। सो ट्रू। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 The Earth is called the water planet because of the large amount of water available over it. True. क्वेश्चन 11 Africa and West Asia are areas facing serious water scarcity. सर ये तो आपने वो टेबल पढ़ने को बोला था ना, उसमें था। True. ओके तो ये अपने ट्रू एंड फॉल्स हो गए। सेक्शन सी जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन अपना यही होता है, ठीक है। सीक्वेंस आपका यही चलेगा, सुनो सीक्वेंस आपका यही चलेगा आंसर देने का, और एक एक करके आपको क्वेश्चन बोलना है और उसका आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किसका टर्न अभी है? तो सौम्या का है ना। सौम्या आपका टर्न है। अंजलि का हो गया तब सौम्या का आएगा। सौम्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which is not an example of groundwater? So water flowing in rivers. ओके वेरी गुड। तो हैंड पंप हो गया, वेल हो गया और सबमर्सिबल पंप हो गया, ठीक है राइट आपका। Yes. क्वेश्चन नंबर 2 क्या? वो पंप कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सी वाले पंप की? कोई सा भी पंप हो मेरी जो सम जो अर्थ के अंदर से पानी निकाल रहा है, लैंड सरफेस के अंदर से पानी अरे निकाल रहा है, अब वो कोई सा भी पंप हो सकता है। क्या था वो सम। क्वेश्चन नंबर 2 अरे सर डाउट एक क्वेश्चन फर्स्ट का जो लास्ट ऑप्शन था ना अच्छा वो कौन सा है। क्वेश्चन फर्स्ट में डाउट है। वाटर थ्रू सबमर्सिबल पंप्स, देखो सबमर्सिबल जो पंप हाँ। होते हैं ये आप ऐसे समझो कि जो वेल होते हैं ना, कुएं में से जो पानी ऊपर भेजती है जो मोटर, उसको बोलते हैं सबमर्सिबल पंप्स। ओके सर अपन बोरिंग तो उसको ही मान ले। हाँ हाँ बोरिंग वाला भी सबमर्सिबल पंप से होते हैं, जो मोटर नीचे जाके पानी भेजती है ऊपर उसको बोलते हैं सबमर्सिबल पंप्स। यस सर। क्वेश्चन आगे नंबर बोलिए। 2 Which of the following is most important natural resource? Land, water, air. All of these. all of these। क्वेश्चन नंबर 3 The uneven distribution of population in the world is due to the varied characteristics of land and climate. land and climate। क्वेश्चन नंबर 4 Example of common property resource community land. बेटा जब आप क्वेश्चन को रीड करो तो थोड़ा सामने बिल्कुल माइक जहाँ पे है उसके बिल्कुल पास में होके बोला करो, क्योंकि आपकी वॉइस जो है बाकी लोगों को सुनाई नहीं देती है। Common property resource is community land. ओके कम्युनिटी लैंड।
क्वेश्चन नंबर 5. Dash is called the use of land for different purpose like agriculture, forestry, mining, construction of buildings, house, industries, and roads. Sir, land use. Very good. Question number 6. Which of the following determine the use of land? Soil and topography, climate and vegetation, minerals and availability. All of these, sir. All these. Very good. Question number 7. Unmute yourself, beta. तनु. यार बिना देखे बोल फिर तो बिना माइक में ही बोल रही. Okay. Australia uses its largest proportion of its area and the other uses. अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने आपको नहीं बताया, इसका आंसर पास्टर्स होगा. क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है बेटा वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. मतलब वहाँ पे आपको मीट और मिल्क की जो इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. वहाँ पे लोग बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल्स को पालते हैं. तो उनको पालते हैं तो उनके लिए ग्रेजिंग फील्ड भी चाहिए, इसलिए वो क्या बनाते हैं? पास्चर लैंड्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 8. Water. Which क्वेश्चन of the नंबर following is about 3/4 of the total surface of the earth? Water. ओके. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 किसका टर्न है? सौम्या. सौम्या. What are low-lying areas were very susceptible to ससेप्टिबल. ओके. मतलब ससेप्टिबल का मतलब होता है सुभेद्य हिंदी में. वल्नरेबल. अरे बेटा वल्नरेबल बोल दो, ससेप्टेबल बोल दो या सुभेद्य बोल दो. ऐसा जो कि Suitable है वो. सुटेबल नहीं, वल्नरेबल. वल्नरेबल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे फ्रिक्वेंटली चीजें होती रहती हैं या फिर होने के लिए बिल्कुल तैयार है वो. flooding? क्वेश्चन नंबर 9 का है फ्लडिंग. लो लाइंग एरियाज वेरी ससेप्टेबल. देखो सबसे नीचे होगा तो क्या होगा? फ्लड आने का खतरा रहेगा. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. Yes, sir. Which of these physical features are best suited for living? Plants and plains and river valleys, mountains, desert, lakes and rivers. Plains and river valleys, A option. ओके. ये राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11. Which of these is an example of community land? A. The Sundarban forest. B. A bungalow. C. A permanent house. D. None of these. A. The Sundarban forest. सुंदरवन फॉरेस्ट है बेटा. सभी उसको यूज करते हैं मिल के. जब वहाँ पे आसपास में जो लोग रहते हैं, ट्राइब्स भी वहाँ पे बहुत सारी रहती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. पार्लियामेंट हाउस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर वहाँ पे बहुत से लोग जा नहीं सकते. चलो मैं मुझे पूछ रही हूँ. अरे सुनो, पार्लियामेंट हाउस क्यों नहीं है? क्योंकि पार्लियामेंट हाउस को बेटा जो कम्युनिटी लैंड एक ओनरशिप होती है. अभी देखो पार्लियामेंट हाउस कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जिसको लोग जाके यूज करते हैं. पार्लियामेंट हाउस तो
एक आप बोल सकते हो कि इंस्टीट्यूशन है। ओके, इसलिए नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, Which of them? What is the majority of land in India used for cultivation? कौन सा आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कौन सा है बेटा? फॉरेस्ट। व्हाट इज द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन इंडिया यूज्ड फॉर? अरे बेटा, फॉरेस्ट तो अपने पूरे इंडिया में लगभग 21% सरफेस तक ही है। मैक्सिमम तो क्या है? कल्टीवेशन। ओके, 13 नंबर क्वेश्चन। Which of this continent mainly covered with forest land? Sir, D. सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? Sir, Brazil and USA. देखो, इसका जो आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से ब्राज़ील होना चाहिए। ओके, इस ऑप्शन को काट दो। ओके, क्योंकि ब्राज़ील में आपकी अमेजोन रिवर है और अमेजोन रिवर के आसपास में फॉरेस्ट, जिसका नाम क्या है? अमेजोन फॉरेस्ट। ओके, Amazon. क्वेश्चन नंबर 14, Due to what feature is ocean water unfit to human consumption? Poisonous, slanty water temperature. Sir, slanty. स्लैंटी क्या होता है? पहले मुझे ये बताओ, स्लैंटी क्या होता है? मैंने पढ़ाया क्या आपको मतलब, कभी? सर ये तो वो नॉर्मल सी चीज है, स्लैंट मतलब खारा पानी। तो खारे पानी को बेटा स्लैंटी नहीं बोलते, सैलिनिटी बोलते हैं। हाँ सर, सैलिनिटी। ओके, आज की क्लास में इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।